कैसी हो यास्मीन? और बताओ, तैयारी कैसी चल रही है तुम्हारी? क्या बताऊं, कुछ खास नहीं है। मतलब कि जो डिश मैंने सिलेक्ट की है उसे ट्रफ मशरूम्स के बगैर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या कर सकती हूँ, हारून साहब ने तो मुझे अकेला छोड़ दिया है। क्या हुआ, बताओ मुझे। आप इसे पर्सनल मत लीजिएगा, लेकिन मर्द ऐसे ही होते हैं, यानी उन्हें मोहब्बत करने वालों की कोई कदर नहीं होती। जैसे ही कोई मुश्किल सर पर आती है तो फौरन ही आगे पीछे गायब हो जाते हैं। हाँ, समझ गया। मेरे भाई ने तुम्हें गुस्सा दिला दिया। सिर्फ गुस्सा ही नहीं, उसने तो मुझे पागल कर दिया है। बेकार में इतना एक्साइटेड किया, उस पर भरोसा करके मैंने कंपटीशन में हिस्सा लिया। यास्मीन, ये सब मेरी अपनी गलती है बस। आखिर कोई किसी लड़की को इस तरह अकेला कैसे छोड़ सकता है? उसने मुझे आधे रास्ते पर अकेला छोड़ दिया है, वहाँ मैं अकेली शर्मिंदा होने वाली हूँ यार। उसको बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मुकाबले में तुम्हें शर्मिंदा नहीं होने दूंगा, फिक्र मत करो। मगर इस हालत में तो पूरे मोहल्ले में शर्मिंदा हो चुका हूं। तुम्हारे मशरूम्स। गुड मॉर्निंग। सुबह खैर बेटी। मैं चहलकदमी के लिए निकली थी। सिक्योरिटी ने बताया कि टैक्सी आ गई है, बाहर दरवाजे पे तुम्हारा इंतजार कर रही है। खैर तो है, इस वक्त कहाँ जा रही हो बेटी? आपने कहा था कि आप मेरी मदद करेंगी। अब वक्त आ गया है। आपका ताउन मेरे लिए बहुत अहम है। फिक्र मत करो बेटी, मैं तुम्हें समझती हूँ। मैं ऑपरेशन करवाने वाली हूँ। बेबी को बचाने का अगर कोई रास्ता है तो मेरा वाहिद रास्ता भी वही है। अपने बेबी के लिए आखिर तक लड़ूंगी मैं। कल रात मैंने बारान के सोने के बाद डॉक्टर से बात की। कहा कि ऑपरेशन करवाना चाहती हूँ मैं। मेरा फैसला शुरू से यही था दादी। इसके अलावा मैंने एक लम्हे के लिए भी कुछ नहीं सोचा। बारान से लड़ना नहीं चाहती। बारान इस वक्त सिर्फ मेरे बारे में सोच रहा है। मैं उसे ये फैसला करने नहीं दूंगी। तुम एक माँ हो बेटी, फैसला तुम्हारा है। फिक्र मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए। आमीन। आपका बहुत शुक्रिया दादी जान। कहा सुना माफ कीजिएगा।
तुम्हारी कोई गलती नहीं बेटी, तुम्हारा हक है हम पर। तुम भी हमारी गलतियां माफ कर देना। अपने बच्चे को लेके लौटो। दुआ कीजिएगा। खुदा हाफिज। हम कामयाब होंगे बेबी, ये जंग जीतेंगे। बाबा के लिए, हमारी फैमिली के लिए। दिलान, दिलान, कहाँ गई है? कहाँ हो तुम? बस फिर मैं आ गई भाई। आपसे मिले बगैर नहीं जाना चाहती थी। यानी तुम्हारा मतलब है कि ऑपरेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले चुकी हूँ। मैं सर्जरी के लिए जा रही हूँ। बारान को मालूम है ये? भाई अगर मैं बारहान को बताती तो वो मुझे जाने नहीं देता। यकीनन वो ऐसा ही करता और उसे करना भी चाहिए। नहीं मेरी बहन, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये ठीक नहीं है, मतलब बिल्कुल गलत है। तुम ये ऑपरेशन नहीं करवा सकती। तुम्हें अंदाजा है ना तुम क्या कह रही हो? ठीक कह रहे हैं, लेकिन भाई ये ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। मगर जरूरी कैसे हो सकता है दिलान? बताओ मुझे। बहुत सोचा लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है भाई। हाँ तो फिर क्यों करवा रही हो? जेवदत्त, आराम से। देखो तुम दिलान को परेशान कर रहे हो, थोड़ा पुरसुकून हो जाओ प्लीज। ये भी तो परेशान कर रही है। देखो ना क्या कह रही है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा मेरी बहन, बारान सही कह रहा है। मैं भी इसकी इजाजत नहीं दूंगा तुम्हें। भाई मैं यहाँ आपसे इजाजत मांगने नहीं आई हूँ।